बुध इसी नाम के खगोलीय ग्रह के लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नियत एक ग्रह है। बुध चंद्रमा का तारा या रोहिणी का पुत्र कहलाता है। बुध को स्वर्ण तथा व्यापारियों का स्वामी माना जाता है। बुध हल्के स्वभाव के, सुवक्ता और एक हरे वर्ण वाले कहलाते हैं। उन्हें कृपाण, फरसा और ढाल धारण किए हुए दिखाया जाता है तथा उनकी सवारी पंखों वाला सिंह बताई गई है। एक अन्य रूप में इन्हें राजदंड और कमल लिए हुए उड़ने वाले कालीन या सिंहों द्वारा खींचे गए रथ पर आरूढ़ दिखाया गया है। बुध का राज बुधवार दिवस पर रहता है। आधुनिक हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और गुजराती भाषाओं में सप्ताह के तीसरे दिवस को बुधवार कहा जाता है। बुध का विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री इला से हुआ था। इला से प्रसन्न होकर मित्रावरुण ने उसे अपने कुल की कन्या तथा मनु का पुत्र होने का वरदान दिया था। कन्या भाव में उसने चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह करके पुरुवा नामक पुत्र को जन्म दिया। तदुपरांत वो सुद्युम्न बन गई तथा उसने अत्यंत धर्मात्मा 3 पुत्रों से मनु के वंश की वृद्धि की। चंद्रमा के गुरु देवगुरु बृहस्पति थे। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। तदुपरांत वो बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा संग चली गई थी। बृहस्पति के वापस बुलाने पर उसने वापस आने से मना कर दिया, जिससे बृहस्पति क्रोधित हो उठे। तब बृहस्पति एवं उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में असुर गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा की ओर हो गए तथा अन्य देवता बृहस्पति के साथ लड़े थे। अब युद्ध बड़े स्तर पर होने लगा। क्योंकि यह युद्ध तारा की कामना से हुआ था, अतः ये तारकामम कहलाया। इस बृहद स्तरीय युद्ध से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भय हुआ कि ये कहीं पूरी सृष्टि को ही नील न कर जाए, तो वे बीच बचाव कर इस युद्ध को रुकवाने का प्रयोजन करने लगे। उन्होंने तारा को समझा बुझाकर चंद्र से वापस लिया और बृहस्पति को सौंप दिया। इसी बीच तारा को एक सुंदर पुत्र जन्मा था, जो बाद में बुध कहलाया। चंद्र और बृहस्पति दोनों ही इन्हें अपना बताने लगे और स्वयं को इनका पिता बताने लगे, यद्यपि तारा चुप ही रही। चंद्र ने बालक बुध को रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्र रूपी अपनी पत्नियों को सौंपा था। इनके लालन पालन में बुध बड़ा होने लगा। बड़े होने पर बुध को अपने जन्म की कथा सुनकर ग्लानि होने लगी। उन्होंने अपने जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए हिमालय में श्रवणवन पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ की। इस तप से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें वरदान स्वरूप वैदिक विद्याएं एवं सभी कलाएं प्रदान की। इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है। किसी हानिकारक या अशुभकारी ग्रह के संगम से यह हानिकारक भी हो सकता है। बुध मिथुन एवं कन्या राशियों का स्वामी है तथा कन्या राशि में उच्च भाव में स्थित रहता है और मीन राशि में यह नीच भाव में रहता है। ये सूर्य और शुक्र के साथ मित्र भाव से तथा चंद्रमा से शत्रुतापूर्ण और अन्य ग्रहों के प्रति तटस्थ रहता है। ये ग्रह बुद्धि, बुद्धिवर्ग, संचार, विश्लेषण, चेतना, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रकार के लिखित शब्द और सभी प्रकार की यात्राएं बुध के अधीन आती हैं। बुध 3 नक्षत्रों अर्थात अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती का स्वामी है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह लग्न भाव में स्थित हो, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर होता है। देखने में व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से कम आयु का दिखता है तथा उसकी आंखें चमकदार होंगी। लग्न का बुध व्यक्ति को स्वभाव से चालाक, तर्कसंगत, बौद्धिक रूप से धनी और कुशल वक्ता बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव भी सौम्य होता है और वह कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। व्यवसाय क्षेत्र में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। प्रथम भाव में बैठा बुध ग्रह जातक व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। इसके अलावा यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है। वह हाजिर जवाबी होता है तथा वह व्यक्ति अपनी बातों से सबको मोह लेता है। बली बुध व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाता है। वह गणित विषय में अच्छा होता है। व्यक्ति की गणना करने की शक्ति तीव्र होती है। ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। वाणिज्य और कारोबार में भी व्यक्ति सफल होता है।
बुध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वो एक अच्छा वक्ता होता है तथा संवाद और संचार के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रणी भूमिका निभाता है।